कैम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है। इफ आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बिटवीन 0 to π/2 सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई, उसके लिए कंडीशन है कि sec² x माइनस tan² y उसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देन द रिलेशन आर, यानी कि ये जो रिलेशन हमको एक्स एंड वाई का दिया गया है इस फंक्शन के लिए, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा, सिर्फ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव ना फिर ट्रांजिटिव, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ये हमको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे प्रूव होता है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको सिर्फ ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 इक्विवेलेंस रिलेशन क्या क्या होते हैं, उसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, उसके बाद है सिमेट्रिक एंड लास्ट आता है ट्रांजिटिव। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी होती है। सबसे पहला जो होता है वो होती है रिफ्लेक्सिव कंडीशन। अभी रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, तो रिफ्लेक्सिव में ऐसा आता है कि यहाँ पे रिलेशन किसके साथ है, एक्स रिलेटेड टू वाई। लेकिन अगर हम एक्स रिलेटेड टू क्या ले ले, एक्स ले ले, तो वो भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। तो ये जो रिलेशन है वो सही रिलेशन है। आप ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल है उसमें 0 to π/2 के बीच में वैल्यू लेके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्स की जगह पे दोनों सेम वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अभी उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, वो है ट्रांजिटिव कंडीशन। सॉरी, सेकेंड जो कंडीशन है वो है सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्रिक कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, तो सिमेट्रिक कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो इससे उल्टा y रिलेटेड टू x भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है sec² x माइनस tan² y इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। अभी जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिखते हैं साइड में। इसको हमने उल्टा कर दिया, x की जगह पे y, y की जगह पे x, यानी कि वो हो जाएगा sec² y माइनस tan² x इज इक्वल टू व्हाट। अभी यहाँ पे इस sec² y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला sec² की, उसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan² y एंड माइनस tan² x की जगह पे लिख सकते हैं sec² x माइनस 1। ये हमने कौन सी फॉर्मूला यूज की, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यूज की हमने कि sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वो वाली यहाँ पे हमने अप्लाई की। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस tan² y माइनस sec² x, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1 प्लस 1 वो हो जाएगा 2। यहाँ पे हमको पता है sec² x माइनस tan² y की फॉर्मूला। तो इन दोनों में से अगर हम माइनस बाहर ले ले तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, sec² x माइनस tan²y। तो 2 तो पहले से ही था ही, माइनस इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1। तो 2 माइनस 1 यानी कि इसका भी आंसर क्या मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए sec² x माइनस tan² y इज इक्वल टू 1, तो x रिलेटेड टू y हो गया। हमने क्या लिया, उसका उल्टा लिया, x की जगह पे y, y की जगह पे x, तो भी क्या मिला हमको, आंसर 1 ही मिला। इसका मतलब
सिमेट्रिक कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट कंडीशन वो है ट्रांजिटिव कंडीशन। वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि नहीं, वो हमको यहाँ पे सिर्फ चेक करना है। तो ट्रांजिटिव कंडीशन जो है वो ऐसी होती है कि अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो ऑटोमेटिकली x रिलेटेड टू z होना चाहिए। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं हम। x रिलेटेड टू y, इसका मतलब ये हुआ कि sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। अभी y रिलेटेड टू z, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अभी इन दोनों का क्या कर देते हैं हम, एडिशन। तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अभी यहाँ पे देखिए कि सेक्स स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई, अगर एक्स एंड एक्स है तो भी आंसर क्या होता है 1, वाई एंड वाई है तो इसका भी आंसर क्या होगा 1। तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं हम। तो सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 2। ये प्लस 1 सामने चला जाएगा तो माइनस 1। तो यहाँ पे हमको मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ये प्लस सामने चला गया तो माइनस टेन स्क्वायर जेड यहाँ पे बचा। तो 2 माइनस 1 यानी कि वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए वो जो रिलेशन था वैसा ही सेम रिलेशन हमको मिल गया, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या आ गया, जेड। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रिलेटेड टू जेड। तो ये भी रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। यानी कि गिवन जो क्वेश्चन है हमारा फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है यहाँ पे।